लेकिन उस स्कूल में जो भी सुविधाएं हैं इस गांव के बच्चों के लिए नहीं है। ना हमारे बच्चों को कोई टीचर के उस पे या कोई जॉब के उस पे रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। सिर्फ गांव के जो बच्चे तो दाखिला नहीं है वहाँ। वो मैनेजमेंट गांव को लाइक ही नहीं करता। और 70% आदमी चाहता है गांव के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़े। गांव ने विरोध जताया था और गांव के 80% आदमी नहीं चाहते ये चले। एक मिनट, कंडक्टर के नाम तेरा दीपक लागड़ा। एक मोमडन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि हिंदू को कोई शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, खाली एक मोमडन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदुत्व को खत्म किया जाए, ट्रस्ट बना रखी है और उससे देश से पैसा लिया जा रहा है। यहाँ फ्री बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और फ्री कौन पढ़ रहे हैं? सारे जमुना पार के मोमडन बच्चे हैं। दिल्ली सरकार पैसा लगा रही है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। शिवाय गांव की जमीन को कब्जा कर लिया। इस स्कूल से आपके गांव को कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, शिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। स्कूल से दाखला होता है फिर दाखला लेते ही नहीं, दाखला नहीं ले रहे बच्चों का। विरोध भी कराया था, उसका डड़ाई भी मारे थे, सिला का भाग की थी, पर प्रशासन के गांव की नहीं चली। कोई फायदा नहीं इसका, ना तो कोई बच्चा इसमें एडमिशन देते हैं, ना कोई इसमें भाई किसी को नौकरी देते हैं। आसपास के किसी गांव का बच्चा नहीं इसमें। तो ईसापुर गांव है, सर्वे चल रहा है। एक नई बात निकल के आई कि गांव में एक स्कूल है और उसमें लगभग 1000-1100 बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्टल भी है, इमारत बहुत बड़ी है। अभी हम अगला पॉइंट हमारा वहीं होगा, हम वहीं जाएंगे कि भाई कैसा स्कूल है। गांव की ग्राम सभा है ये, तो गांव की ग्राम सभा गांव की होती है, इन्हीं की ज़मीनों में से हिस्से कट के वो ग्राम सभा की ज़मीन बनी है। लेकिन उस स्कूल में जो भी सुविधाएं हैं इस गांव के बच्चों के लिए नहीं है, ये कहना है इनका। ज़मीनी हकीकत यही जानते हैं क्योंकि ये इसी गांव के हैं, स्कूल भी इसी गांव में है। तो फिलहाल इसी स्कूल पे रुकते हैं कि कैसा स्कूल है। कुछ अजीबोगरीब शायद लग रहा है ये। पूरी जो कवरेज होगी उसके बाद आप भी अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्कूल है, क्यों है और गांव के लिए सुविधा क्यों नहीं है। राम राम भाई साहब। राम राम। तो साहब आप इसी गांव के? हाँ जी। सब परिचय दो। ओम भगवान डागर, मैनेजर डागर पब्लिक स्कूल। अच्छा, डागर साहब आपका स्कूल है। भाई डागर साहब का स्कूल भी है, शिक्षा को बांट रहे हैं ये भी। अच्छा साहब, स्कूल एक और आपके गांव? हाँ जी। नाम बताओ स्कूल का। कलिंगा इंस्टीट्यूट। अच्छा, इस स्कूल में मैंने थोड़ा सा आपके गांव का सर्वे करवाया, कुछ आपकी टीम तभी बात हुई। आपके गांव के बच्चों के लिए उसमें एडमिशन नहीं है? एडमिशन नहीं है जी। है कि नहीं, पहले तो नहीं बताओ। कोई एडमिशन नहीं फिलहाल। क्यों नहीं है, कुछ कारण बताया? कारण हॉस्टल में रखते हुए बच्चों को ये, जबकि गांव वाले यही चाहते कि हमारे बच्चे शाम को हमारे पास आ जाए। कुछ वजह ये भी है, हो सकती है। ये तो कोई खास वजह से समझ में नहीं। हाँ जी। गांव के किसी एक बच्चे का एडमिशन है उसमें? कोई बच्चे का एडमिशन नहीं, कोई नहीं है। ना हमारे बच्चों को कोई टीचर के उस पे या कोई जॉब के उस पे रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। सिर्फ गांव की जमीन हो फ्री में? जमीन फ्री में दे दी है जो, कोई पैसा नहीं लिया है। और उस पे पहले जब दिया तब काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लेकिन कोई उस पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। हंगामा किस तरह का? हंगामा जैसे भाई हमारा 12वीं तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, कभी 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते थे हमारे समय में। और हमें दुख है कि वो स्कूल हमारे से चल के दूसरे बच्चे जमुना पार से आते हैं या दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, तो यहाँ से कोई हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है गाँव। अच्छा, गाँव की सिर्फ ज़मीन। जमीन। क्या नाम आपका साहब? मेरा नाम जी कप्तान। बोलना चाहोगे थोड़ा सा? हाँ जी, वो पूछिए। अच्छा साहब, स्कूल है, स्कूल पे ही रखेंगे थोड़ा सा। किस तरह का क्या स्कूल है आपके गांव को, उसकी सुविधा क्यों नहीं मिल रही? इस स्कूल के बारे में पूछ रहे हो? यहाँ के बारे उस स्कूल के बारे में? उस स्कूल की तो गांव का जो है, गांव के जो बच्चे तो दाखिला नहीं है वहाँ। दूसरा, गांव के प्रति गांव ने जमीन तो दे दी अपनी वहाँ, लेकिन ना गांव को कोई आज तक रोजगार मिला उस स्कूल से। तो ना शिक्षा का फायदा हुआ, ना रोजगार का फायदा हुआ। सिर्फ गांव की जमीन है, उसका यूज बाहर की कोई संस्था है। सब परिचय क्या आपका? मेरा नाम कप्तान डागर है। अच्छा कप्तान जी, जी। आपने कहा कि भी बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं है जी, क्या बात है? हमारे जो आपके गांव के जो बच्चे हैं, मूल निवासी हैं, जो उनको इस योग्य नहीं समझते या हमारे बच्चे उसके योग्य है नहीं? उसका सिस्टम ही नहीं पता, मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है कि हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए या हम वहाँ जाके कांटेक्ट करें, कोई संपर्क ही नहीं है। वो मैनेजमेंट गांव को लाइक ही नहीं करता। कह सकते हैं कुछ छुपा के रख रहे हैं। छुपा के ही रख रही हैं जी। ठीक है, छुपा के ही रख थोड़ी सी मेच्योरिटी है वो भी लेते हैं। सब जगह भाव ना गिने, आपके बिना काम चलता को नहीं किसी का। ठीक है। अच्छा साहब जी, ये तो आपकी जवान पीढ़ी ही ने बता दी कि भैया एडमिशन को नहीं स्कूल में, हम उसके कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही। इतना छुपा के क्यों रख रहे हैं? शिक्षा तो मेरे ख्याल तक खुले हम बांटनी चाहिए। शिक्षा जी कई साल पहले हुआ था, वो उसमें किस दिल्ली का स्कूल खोल दिया, कोई मणिपुर की कोई संस्था है वो, ओडिशा की। तो उसमें 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं। अब तो 12वीं तक हो गया सर। अब 12वीं तक के बच्चे में फ्री शिक्षा है। अच्छा, खाना वाना हॉस्टल वोस्टल सब फ्री का ही है वहाँ। तो बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं, गांव के उसमें बच्चे नहीं है। गुरु जी परिचय क्या आपका? मेरा नाम जय नारायण जांगड़ा है। अच्छा जी, गांव से ही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा जांगड़ा जी, एक बात बताओ, गांव की जमीन पे एक स्कूल बन रहा है, दोनों चीज़ बढ़िया है।
गांव की ज़मीन है, स्कूल बन रहा है, लेकिन उसकी सुविधा गांव तक पहुंच नहीं पाती, कुछ रोक टोक कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते आप नेगेटिव को या पॉजिटिव, आपके हिसाब से गांव में मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। गांव का कोई फ़ायदा नहीं है जी। ये स्कूल है, एक भाई साहब का स्कूल है, एक और था, वो गांव के हमारे मकान के सामने, वो तो बंद हो गया है। अच्छा। और ये स्कूल है, ये सही चल रहा है। इसमें 2-2.5 हज़ार बच्चे थे पहले, अब मेरे ख्याल में 200-250 होंगे, 300 होंगे ज़्यादा। अच्छा, एक बताओ, जैसे कि सब बाहर ही जा रहे हैं। आपके गांव की एक राय होगी इस स्कूल के बारे में, कुछ मतलब कि जो भी साफ सुथरी बात है, मेरे ख्याल तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए, गांव के सामने आना चाहिए, भाई क्या बात है, क्यों नहीं एडमिशन होनी चाहिए जी। कुछ आदमी ऐसे हैं नहीं चाहते कि भाई हो कि ना हो, और 70% आदमी चाहते गांव के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़े। अच्छा, बाहर जाने से परेशानी है। कितनी दूर जाना पड़ जाए? दूर ये सोरेडा मोड़ है, कादीपुर है, ढासा है, बादली है, नजफगढ़ है, बहादुरगढ़ है। चारों साइड में प्राइवेट स्कूलों में पैसा लुटाया जा रहा है। यहाँ इस सरकारी संस्था का कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है गुरुजी, थोड़ी सी राम राम साहब। राम राम सब आप थोड़ी आने पहले बताओ थे जब ये मुद्दा आया आके इस पे कुछ गांव ने विरोध भी जताया था। भाई इस पे गांव ने विरोध जताया था, और गांव के 80% आदमी नहीं चाहते ये चले, क्योंकि हमारे गांव के 14.5 किले हैं और हमारी बड़ी बनाई बिल्डिंग थी, हमारा बड़ा स्कूल था वो, तो हमारा जो बड़ा स्कूल था वो सरकारी स्कूल तो बंद कर दिया गया। और ये एक मिनट, 18 कनेक्टर के नाम तेरा दीपक लागड़ा, अरे क्या बात है वो राजी हो जाएगा भाई। इंस्टीट्यूट के नाम से चलाया जा रहा है, ये मोमडन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि हिंदू को कोई शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, खाली एक मोमडन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुत्व को खत्म किया जाए और अपने राजनीति रोटी से की जा रही है इस पर। अच्छा, परिचय क्या आपका? मेरा नाम आनंद कुमार, मैं इच्छापुर का वासी हूँ। अच्छा, आपके गांव ने कब से विरोध करा था इसका? ये जब स्टार्टिंग हुई तभी विरोध किया था, और लेकिन कुछ ही लोगों ने इसको साथ दिया और कुछ लोगों के कारण वो चालू हो गया, और हम तो आज भी उसके विरोध में 80% आदमी आप अगर कोई कार्रवाई करोगे तो आप उसके साथ खड़े हैं, इसको बंद कराओ। अच्छा। हाँ, हम नहीं चाहते हमारी जमीन जाए, हमारी शिक्षा दी वो खत्म होगी, हमारे गांव का कोई भी फायदा नहीं, टोटल लॉस है हमारा। मतलब आप ये कहना चाहो भाई आपकी जमीन पे के कौन लग रहा हो, कम से कम स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। स्पष्टीकरण ये है भाई साहब, देश को लूटा जा रहा है, ट्रस्ट बना रखी है और उससे देश से पैसा लिया जा रहा है, यहाँ फ्री बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, और फ्री कौन पढ़ रहे हैं? सारे जमुना पार के मोमडन बच्चे हैं। गांव में डेली मुसलमान आते हैं और वे अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, संडे को ले जाते हैं, अपने क्या नाम है, फिर छोड़ जाते हैं छुट्टी हुए दिन। चलो ठीक है जी, राम राम साहब। राम राम। क्या नाम साहब आपका? रविंद्र डागर भाई। अच्छा रविंद्र जी, नाम मेरा भी रविंद्र है, ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं आपका गांव में हम ये नहीं कहते भाई कौन सी कम्युनिटी पढ़ रहा है कौन सी नहीं पढ़ती, वो आदमी के अपने विचार है, लेकिन आपका गांव में एक स्पष्टीकरण चाह है अगर भाई इस पे अगर कुछ हो तो गांव का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरी चीज़ इसमें साफ सुथरा ये बताओ इसमें चल क्या रहा है। मेरे ख्याल से यही चीज़ चाहिए गांव में। इसमें यही चल रहा है कि उड़ीसा सरकार का और दिल्ली सरकार का इसमें दोनों का ज्वाइंट पैसा है। दिल्ली सरकार पैसा लगा रही है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। गांव से इस्तेमाल किया जाए, हाँ, गांव पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो उसी पे हो रहा है। ये जी ऐसा है, हमारे गांव की प्रॉपर्टी को छीन लिया और ना हमारे गांव में इससे कोई सहूलियत हुई, ना कोई बच्चों का दाखिला हुआ, ना कोई बेनिफिट हुआ, सिवाय गांव की ज़मीन को कब्जा कर लिया। और ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उसने ये इसका उद्घाटन किया था। अच्छा। और गांव ने इसका खूब विरोध किया, परंतु गांव वालों की नहीं चली। अच्छा, अभी जो इसमें पैसा आ रहा है, ये जो खर्चा पानी चल रहा है, वो दिल्ली सरकार दिल्ली के मूल निवासियों के बजट में से वो इसको दे रही है, आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखो भी हमको इसी का पता नहीं बजट आ रहा नहीं आ रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पैसा, दिल्ली का पैसा हमारी पब्लिक को ही मिलना चाहिए। इस स्कूल से आपके गांव को कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। स्कूल से तो सबको फायदा होता है। इसमें फायदा तो तब होना जब हमारा कोई बच्चा इसमें पढ़ता हो, हमारा कोई फायदा नहीं इसमें। आपका गांव पढ़ाता नहीं है, पढ़ते ही दाखिला होता है, फिर जो दाखिला लेते ही नहीं, दाखिला नहीं ले रहे बच्चों का। अच्छा। और ये तो ये गांव कुछ, ये जो स्कूल है ये कुछ गांव को या आसपास के गांव को कुछ स्पष्टीकरण देता है कि भाई इसलिए एडमिशन नहीं हो रही या बाहर गए इसलिए ना जी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। उनका उन्हीं के मास्टर हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारे इलाके का कोई किसी गांव का कोई आदमी इसमें नौकरी नहीं कर रहा है, ना कोई टीचर, कुछ नहीं है। अच्छा, गांव की सिर्फ ये समझ लो भाई जमीन हड़प ली, बस गांव की जमीन हड़प ली। भाई शिक्षा के नाम पे देख कुछ तो चल रहा है पर्दे पीछे, हम ये नहीं कहते सही है गलत, लेकिन सामने नहीं लेके आ रहे तो कुछ तो बात जरूर। साहब आ जाओ, कुछ ना आ जाओ, आप तो खड़े हो जाओ हमारी गला, ठीक है। राम राम साहब। राम राम जी। क्या नाम साहब आपका? धर्मवीर। अच्छा धर्मवीर जी, आपके गांव में स्कूल आ रहे हैं जी, स्कूल तो सब ने फायदा हो जा रहा है, आपका गांव पहला ईसाई स्कूल था, आपके गांव में फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है जी। है
कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप कितने साल से होगा स्कूल अड़े? ये स्कूल को मेरे ख्याल में जब यहाँ शीला दीक्षित थी, लास्ट टाइम था शीला दीक्षित का, जब उसने उद्घाटन करा इसका। आपके गांव ने कुछ विरोध करा था स्कूल? विरोध भी कराया था, उसका डड़ाई भी मारे थे, शीला का भाग की थी, पर प्रशासन का गाँव की नहीं चली। अच्छा, पहला उस सरकार का विरोध करा, लेकिन उस सरकार ने ज़बरदस्ती, जब आपके गांव ने विरोध करा, ज़बरदस्ती ले आया स्कूल ही हो इसमें। फिर इसके बाद जो अब दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो इसको आगे बढ़ा रही है। गांव की कोई सुनवाई हो नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो गांव की सिर्फ जमीन ले ली, गांव को बता नहीं रही, नहीं बता रही। तो आपको कुछ मतलब कि आप बैठे बैठे ये तो सोचते हुए कम से कम गांव की पंचायत में बैठक में कि भाई ये स्कूल हमारे गांव में आया था तो हमारे गांव को फायदा नहीं, तो फिर लेके क्यों आए? कुछ तो सवाल उठते होंगे। सवाल उठे थे, शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, जो युवा बच्चे थे, पर उसने कुछ ना कुछ झूठे आश्वासन दे के वो फिर ऐसे ही कागजों में कुछ दबाव आगे कुछ गोलमोल कर दिया। गोलमोल चल रहा है, गोलमोल चल रहा है। अब हमारे साथ बैठे हैं युवा, कहेंगे युवा इसलिए कि भाई दिल्ली पुलिस में थानेदार थे, रंडाई तो ले आते हैं। ठीक है, राम राम साहब। राम राम क्या नाम साहब आपका? राजपाल जी। ऐसे तो थे यहाँ पे? ऐसा ही ऐसा ही? अच्छा, ऐसा ही ना थानेदार कह दिया रहे हैं? हाँ जी। अच्छा साहब, आपके गाँव में स्कूल आ रहे हो? हाँ जी। इसका काम के न कोई फायदा को नहीं? कोई फायदा नहीं इसका, ना तो कोई बच्चा इसमें एडमिशन देते हैं, ना कोई इसमें भाई किसी को नौकरी देते। तो थानेदार साहब ऐसा तो नहीं है कि आपके गांव के आदमी पढ़ाते ना हो स्कूल में? नहीं पढ़ाना चाहते पर वो एडमिशन नहीं लेते, दरवाजे बंद हैं गांव के लिए? बिल्कुल बंद कर रखे। अच्छा, गांव में अगर मान लो जैसे यह पॉलिसी लाई गई है, अगर भाई गांव की ज़मीन ले ली, फंड ले लिया दिल्ली का, और गांव के दिल्ली के जो हमारे बालक हैं उनके लिए कुछ है नहीं आस पास के किसी गाँव का बच्चा नहीं इसमें, तो सब कोई बाहर से आ रहे हैं, बस यहाँ तो गाँव के कोई एडमिशन नहीं देते। तो आप तो पुलिस में थे? हाँ जी। तो कुछ मतलब शक हो है, कुछ तो चल रहा है पीछे? हाँ, कुछ तो कुछ इसमें है जी, है ना? बिल्कुल है, फंडिंग है इसमें। भाई ये जो कुछ ना कुछ है ना, इसके पीछे बहुत गहरी चीज़ है। इसको थोड़ा पता लगाने के लिए सर्वे को आगे बढ़ाएंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल को देखते हैं कि किस तरह बच्चों की कौन सी पॉलिसी के तहत एडमिशन नहीं है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कौन बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे हैं, क्या वो एजुकेटेड ज़्यादा हमारे बच्चों से, या मूल निवासी के जो बच्चे हैं वो इस लायक क्यों नहीं है कि इसमें एडमिशन ले सके। यही चीज़ है कुछ बताने की, यह चीज़ आगे बढ़ेगी या यहीं पे रहेगी। नमस्कार दोस्तों।